आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर बड़े झटके लगे और वो झटका एक ये भी था कि पार्टी के दो बड़े नेता या यूं कहें कि मंत्री भी रहे हैं जब उन्होंने पार्टी छोड़ी और आरोप लगाए, चाहे वो राजकुमार आनंद की बात करें हम या फिर हम कैलाश गहलोत की। कैलाश गहलोत तो दूसरे नंबर पर थे, आतिशी के बाद कैलाश गहलोत ही सबसे विश्वास पात्रों में रहते थे। तो ये एक पार्टी के लिए झटका जरूर है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें सौरभ, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को झटका देने में कामयाब हुई है। आप देखिए जो हाल ही में 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें 6 जो नाम हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए नेताओं के हैं, जिसमें से अगर हम छतरपुर की बात करें तो वो बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्म सिंह तंवर को पार्टी ने टिकट दिया। अनिल झा जो कि बीजेपी के 2 बार के विधायक रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी में आए, उन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा बीबी त्यागी, वो पार्टी के पुराने नेता, पार्षद और विधायक का चुनाव वो भी बीजेपी से लड़ चुके हैं, लेकिन हाल ही में वो भी आम आदमी पार्टी में आए और उन्हें भी जो टिकट है वो आम आदमी पार्टी ने दिया है और वो भी विधानसभा चुनाव अब लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि झटका सिर्फ बीजेपी देने में कामयाब हुई हो, आम आदमी पार्टी भी पूरी रणनीति के साथ अपना जो कैंपेन है उसे आगे बढ़ा रही है और बीजेपी को भी वो पूरी तरह से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले चुनाव में जो ये दल बदल की राजनीति है, जनता इसे किस तरीके से लेती है, जनता इसे स्वीकार करती है या इसे पूरी तरीके से खारिज कर देती है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। और चाहे बात कैलाश गहलोत की हो, चाहे बात राजकुमार आनंद की हो या फिर बाकी नेताओं की हो, जो आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर उनकी आइडियोलॉजी पर गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी में शामिल हुए, उनका कितना यहाँ पर उन्हें जनता का साथ मिल पाता है और आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल प्रणय, आपने बेहद अहम बात कही। वो बात यह कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता थे उनको आम आदमी पार्टी टिकट दे रही है, यही ट्रेंड हमने बीजेपी के अंदर देखा। क्या वही ट्रेंड कॉपी कर रही है आम आदमी पार्टी की, जिससे कि जीत आसान हो सके, सरल हो सके? उन लोगों को चुना जा रहा है जिनका जनता से कनेक्शन ज्यादा है, बीजेपी के ट्रेंड पर चल रही। देखिए, 2 बातें इसमें बहुत अहम है। पहली बात ये कि चुनाव दिल्ली में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि फरवरी मार्च में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। ऐसे में 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब हुई है दिल्ली में, और 2013 से अगर हम बात करें तो लगातार वो सरकार बना रही है। तो जनता लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जा रही है। इस बार तो अगर हम एमसीडी की बात करें दिल्ली में, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और 15 साल का जो शासन था बीजेपी का वो चला गया। बीजेपी के पास इस बार मौका है कि वो जो लंबा उनका वनवास है उसे वो खत्म कर सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के पास पूरा मौका है कि जो 10 साल उन्होंने काम किया है, जो योजनाएं वो लेकर आए हैं, उनके सहारे वो एक बार फिर से दिल्ली में अपनी सरकार को रिटेन कर पाए और तीसरी बारी सरकार बनाने में कामयाब हो। तो दोनों पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। अब सबकी नजरें इस पर भी रहेंगी कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। क्या जो शून्य का आंकड़ा है जो लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्या वो सीट में तब्दील होगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलती हुई नजर आएगी? ये देखना बहुत अहम होगा। और हम इससे लेकर चर्चा कर ही रहे हैं कि इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी किया और उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 में से 3 सीटें देकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर का साथ दिया है और जो काम उनकी सरकार ने किया उस पर विश्वास जताया है। उन्होंने पंजाब की जनता का शुक्रिया अदा किया है और लोगों को बधाई दी है। ये अभी
जो सोशल मीडिया एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने जो जानकारी है वो जाहिर की है, और भगवंत मान के ने भी इसे लेकर अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद के जो उपचुनाव में जीत मिली है उसे लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है, जनता को बधाई दी है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो आगे बढ़ रही है, और ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ उनकी सरकार चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो उसमें काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रणय, और जो बातें हैं वो बातें भी कई तरीके की दिल्ली में हमने देखी चुनाव से पहले। प्रणय, सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार का जो बीजेपी लगातार उठा रही है, शीश महल का मुद्दा है, उसमें गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट्स इस्तेमाल करने का मुद्दा है, आबकारी शराब की जो नीति थी उसका भ्रष्टाचार का मुद्दा, मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा, शिक्षा में और स्वास्थ्य से लेकर तमाम घोटाले जो लगातार आरोप लगाती रही है। ये जो बड़े आरोप हैं, इन आरोपों को किस तरीके से आम आदमी पार्टी साइडलाइन कर पाएगी? क्योंकि एक के बाद एक दिग्गज नेताओं का जाना, जेल में वहां से जमानत पर बाहर आना, पार्टी कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक कमजोर जरूर हुई होगी। और सवाल यह कि जो इंपैक्ट हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, और राज्यों में महाराष्ट्र में एक बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला, और यूपी के उपचुनाव में भी परिवर्तन देखने को मिला, बड़ी सीटें, तकरीबन 7 सीटें बीजेपी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी कुछ सीटें बीजेपी की गोद में पक्ष में गई हैं, झोली में गई हैं यूं कहें। तो क्या ये पूरा ओवरऑल इंपैक्ट हम देखें तो क्या दिल्ली पर इसका कुछ असर देखा जाएगा? प्रधानमंत्री की नीतियों का जो अलग अलग राज्यों में भी उसका जो इंपैक्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो नतीजे सामने आए हैं उनका दिल्ली पर कितना असर देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि दिल्ली की राजनीति